Good morning students. How are you all are? I hope you all are fine. Today we will learn विकास हिंदी वर्कबुक स्टैंडर्ड 5. चलो हमारा जो लास्ट वर्क था वो 37 पेज नंबर इन वर्कबुक आपने कंप्लीट किया होगा. आज हम नई एक्टिविटी देखते हैं. चलो पेज नंबर 38 निकाल के वहाँ पे देखो पक्षियों या प्राणियों की चित्र के नीचे हिंदी और अंग्रेजी नाम कोष्टक में से चुनकर लिखने हैं. आपको ये देखो पक्षियों के और प्राणियों के जो पिक्चर दिए हैं उसके हिंदी और इंग्लिश में नाम लिखने हैं. तो देखो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ. फर्स्ट नंबर का जो पिक्चर है वो शेर है. तो हम यहाँ पे हिंदी में इस तरह से शेर को इंग्लिश में लायन कहते हैं. तो आप लायन का स्पेलिंग लिखना है. यहाँ पर कोष्टक में दिया है उसमें से देख के भी लिखना है, या तो फिर मैं आपको फ़ोटो भेज दूँगी तो उसमें से देख के लिख लेना. चलो अब नेक्स्ट जो पिक्चर है बंदर, तो उसे हम इंग्लिश में मंकी कहते हैं. फिर थर्ड है गेंडा, तो उसे कहते हैं राइनो. फिर जिराफ, तो यहाँ पे हमने जिराफ लिखा हुआ है और इंग्लिश में उसका नाम स्पेलिंग लिखना है नीचे बॉक्स में. चलो उसी तरह से भालू, तो उसे बेयर कहते हैं. मछली, तो उसे हम फिश कहते हैं. बतख, तो उसे कहते हैं डक. कछुआ, उसे कहते हैं टर्टोइस. मगर को कहते हैं क्रोकोडाइल. तोता, उसे कहते हैं पैरोट. काकातुआ, उसे कहते हैं काकातुआ ही कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में. मोर, उसे कहते हैं पिकॉक. शुतुरमुर्ग, उसे हम इंग्लिश में ऑस्ट्रिच कहते हैं. हाथी, उसे हम इंग्लिश में एलिफेंट. ऊँट को इंग्लिश में कैमल. भेड़िया, उसे हम इंग्लिश में वुल्फ कहते हैं. तो समझ में आ गया. इस तरह से आपको ये एक्टिविटी आपकी वर्कबुक में कंप्लीट कर देनी है. ओके, चलो अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं. कोष्टक से पशु पक्षी के नाम ढूंढकर नीचे लिखिए. आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कोष्टक दिया है उसमें से पशु पक्षी के नाम बनेंगे. वो नाम आपको पहले उसको सर्कल बनाना है, फिर वह नाम आपको नीचे लिखने हैं. तो देखो मैं उसकी फ़ोटो डायरेक्ट आपको भेज दूंगी. कौन कौन से पशु पक्षी है उसके नाम का वर्णन मैंने यहाँ पे किया है. फर्स्ट भेड़िया, बंदर, गेंडा, ऊँट, शुतुरमुर्ग, कछुआ, मगर, बतख, शेर, मछली, हाथी, तोता, जिराफ, भालू और मोर. तो इस तरह से 15 नेम्स है जो आपको यहाँ पे पहले फाइंड आउट करने हैं, फिर ऐसे आपको सर्कल बना देना है उसके ऊपर. ओके, चलो अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं. चलो नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन करो. तो देखो आपको ये चित्र देखना है, फिर उसका वर्णन मैं उसकी फ़ोटो आपको भेज दूंगी, तो उसमें से देख के आप आपकी वर्कबुक में कंप्लीट कर देना. ठीक है. चलो दूसरा प्रश्न है चिड़ियाघर के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए. तो मैंने यहाँ पे जो वाक्य लिखे हैं वो उसकी फ़ोटो मैं आपको भेजूंगी, तो उसमें से देख के आपको वो वाक्य लिखने हैं. चिड़ियाघर ऐसा स्थान है जहाँ पे पशु पक्षी रखे जाते हैं. अगर हम बहुत सारे प्राणियों को एक ही जगह देखना चाहे तो हमें चिड़ियाघर में जाना पड़ता है. चिड़ियाघर में लंबी गर्दन वाले जिराफ देखने को मिलते हैं. वहाँ महाकाय हाथी भी होता है. हाथी के सूंड लंबी होती है. गेंडे की नाक पर एक सींग होता है. नाचता हुआ मोर भी देखने को मिलता है. इसके अलावा और भी कई पशु पक्षी चिड़ियाघर में होते हैं. तो इस तरह से आपको वो वर्णन आपकी बुक में लिखना है. अब नेक्स्ट एक्टिविटी है सुंदर हस्ताक्षर लिखिए. यह जो वाक्य लिखे हैं वही देख कर आपको नीचे लिखने हैं. तो आप कहाँ पे लिखोगे, लाइन के नीचे. ओके, फिर से ध्यान रखो ये जो वाक्य है लाइन के नीचे आपको लिखने हैं. आज का नया पाठ है पाठ 6 हंसी का पिटारा. जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है. हास्य जीवन में दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है. हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है. देखो बच्चों यहाँ पे थोड़े चुटकुले दिए हैं, उसे पढ़ के हमें भी हंसी आ जाएगी. तो देखो फर्स्ट जो चुटकुला है कैसा है. बेटा देखना गेहूँ सूख रहा है, कहीं गाय न खा जाए. अब उसकी मम्मी बाहर जाती है तो यहाँ पे गेहूँ सुखा के जाती है उसके बेटे को कहकर. अब दूसरा पिक्चर आप देख सकते हो, गधा गेहूँ खा रहा है. तो उसकी माँ ने लड़के को क्या कहा, अरे रे गधा गेहूँ खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो. अब तीसरा पिक्चर देखो, लड़का उसकी माँ को क्या जवाब देता है, आपने तो गाय को हटाने को कहा था
और यह गधा है। तो उसने गाय को ही हटाने का ठान लिया था। अब गधा जो गेहूं खा रहा है तो भी उसने हटाया नहीं। चलो दूसरा चुटकुला देखो। दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। अब पहला जो दोस्त था वो बोला दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है? तो दूसरा दोस्त बोला दीपक मूर्ख है। तो उसने व्याकरण में दीपक को क्या बना दिया? मूर्ख बना दिया। अब तीसरा चुटकुला है। मालिक उसके नौकर से कहता है तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। नौकर थोड़ी देर बाद मालिक को कहता है मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूं? तो देखो मालिक ने कहा था कोई भी काम कर तो पूछ के कर। तो अब ये बिल्ली दूध पी रही है तो भी मालिक की परमिशन ले रहा है नौकर कि उसे भगा दूं। चलो अब फोर्थ में है। एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला जनाब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा? दुकानदार बोला यही खाओगे या घर ले जाओगे? अब देखो ये दुकानदार ने कुत्ते के बिस्किट को आदमी से पूछा क्या आप खाओगे यहाँ पर या घर ले जाओगे? अब पांचवा जो है चुटकुला। रामू श्यामू को देखकर कहता है क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? श्यामू ने कहा मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं है कुत्ता है। तो रामू ने कहा मैं कुत्ते से ही कहता हूँ कि तुम गधे को लेकर कहाँ जाते हो। तो समझ में आया? ऐसे चुटकुले कई सारे होंगे तो हम आगे नेक्स्ट देखेंगे। चलो अब हम उसका स्वाध्याय वर्कबुक में डायरेक्ट करते हैं। अब वर्कबुक में हम पहले उसके प्रश्नों के उत्तर लिख लेते हैं। हंसी का पिटारा चुटकुले, उसमें प्रश्न के उत्तर। बेटे ने गधे को क्यों नहीं निकाला? तो उसका आंसर रहेगा बेटे ने गधे को नहीं निकाला क्योंकि माँ ने उसे गाय को निकालने के लिए ही कहा था। दूसरा क्वेश्चन है दूसरा दोस्त दीपक को मूर्ख क्यों कहता है? क्योंकि दोस्त दीपक को मूर्ख इसलिए कहता है दीपक ने मिठाई नहीं खाता। सचमुच में व्याकरण की दृष्टि से दीपक क्या है? तो व्याकरण की दृष्टि से दीपक क्या है? कर्ता है। नौकर ने बिल्ली को क्यों नहीं भगाया? नौकर ने बिल्ली को नहीं भगाया क्योंकि उसके मालिक ने उसे कहा था कि कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। श्यामू और रामू के प्रश्न का क्या जवाब देता है? श्यामू रामू के प्रश्न का जवाब देता है मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है। अब देखो ऐसे नए चुटकुले में यहाँ पे सुना रही हूँ आपको। देखो मालकिन कहती है रामू मैंने कहा था पूजा के लिए धूप लाना। रामू ने कहा मगर लाता कहाँ से मालकिन, आज तो दिन भर बादल छाए रहे थे। दूसरा था अरविंद कहता है अक्कल बड़ी या भैंस? तो वर्षा कहती है भैया पहले दोनों के जन्मदिन बताओ तभी तो पता चलेगा कौन बड़ा है। उसी तरह से यहाँ पे अमित कहता है भाई रात को सूर्य क्यों नहीं निकलता? सुमित कहता है निकलता तो है। अमित कहता है फिर दिखाई क्यों नहीं देता? सुमित कहता है अरे अंधेरे में कैसे दिखाई देगा? अब दोनों ये भी पागल है कि सूरज निकल आएगा तो उसे रात कैसे हम बोल सकते हैं। चलो अब चौथा है पिता कहते हैं लंका को सोने की क्यों कहते हैं? बेटा कहता है इसलिए कि वहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग थे। अब कुंभकर्ण कौन था? रावण का भाई था। वह सिर्फ भूख लगने पर ही नींद से उठता था और ढेर सारा भोजन करके फिर से सो जाता था। तो चलो ऐसे चुटकुले आपको फाइंड आउट करके जो लिखने हैं वो लिखना आपकी नोटबुक में। बस यहाँ तक आपका वर्कबुक में वर्क भी आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम बाद में देखेंगे।